नमो नमः छात्रः। कल हमने अशुद्धि संशोधनम ये पाठ शुरू किया था। अशुद्धि संशोधन के भाग नहीं होते, लेकिन आपको समझने के लिए आज के वीडियो को मैंने अशुद्धि संशोधनम 2 ऐसा नाम दिया है। कल के जो हमने शब्द रूप के आधार पर अशुद्धि और धातु रूप के आधार पर अशुद्धि, ये दोनों महत्वपूर्ण बातें देखी है। आज के वीडियो में अशुद्धि संशोधनम इस पाठ के ज्ञान के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आगे की, वो हम देखने जा रहे हैं। कल के वीडियो में हमने शब्द रूप आधारित अशुद्धि और धातु रूप आधारित अशुद्धि देखी थी। आज देखने जा रहे हैं हम सर्वनाम अशुद्धि। सर्वनाम के आधार पर जो अशुद्धियाँ या सर्वनाम के आधार पर जो अशुद्धि के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके लिए हमने सारे सर्वनामों का पुनरावलोकन करना ज़रूरी है, जिसमें आते हैं सर्वनाम, तत्सर्वनाम तीनों लिंग के लिए, एतत् सर्वनाम तीनों लिंग के लिए, इदम सर्वनाम ये भी 3 लिंग, किम सर्वनाम, यत् सर्वनाम, अस्मत् सर्वनाम जो तीनों लिंग में समान होता है, और युष्मत् सर्वनाम। इन सारे सर्वनामों का पुनरावलोकन हमें पहले करना पड़ेगा। तो सर्वनाम के आधार पर जो अशुद्धियों के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो हम सरलता से उत्तर उसके लिख सकेंगे। सर्वनाम आधारित अशुद्धियों के लिए भी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सर्वनामों के वचन पर आधारित, सर्वनामों के लिंग पर आधारित, सर्वनामों के विभक्ति पर आधारित, जैसे शब्द रूपों पर था। यहाँ देखते हैं हम वचन आधारित अशुद्धियाँ। तौ बालकाः लिखन्ति, तौ बालकाः लिखन्ति। तौ यानी तत्पुरुष, तत्पुल्लिंग सर्वनाम प्रथमा द्विवचन, बालकाः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन, लिखन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये 2 बातें सही है, लेकिन तौ ये द्विवचन आ रहा है। जहाँ पर बालकाः को देखकर तौ ये बहुवचन आना चाहिए था, तो तौ के लिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग कर कर होगा ये ते। सह तौ ते बालकाः लिखन्ति। यहाँ पर अशुद्ध है तौ, शुद्ध होगा ते। आगे का लिंग के आधार पर, ताः बालकाः लिखन्ति। बालकाः और लिखन्ति सही है, प्रथम पुरुष बहुवचन, लेकिन ताः ये अशुद्ध है। ताः, सा ते ताः, तत्स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन है और ये पुल्लिंग है, तो ये रहेगा ताः के जगह ते। आगे देखिए, विभक्ति के आधार पर सर्वनाम का अशुद्धि। तेन बालकाः लिखन्ति। उनके द्वारा बालक लिख रहे हैं, ये वाक्य सही नहीं है। तेन ये तृतीया बहुवचन है, हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा प्रथमा बहुवचन, तो ये तेन के प्लेस पर होगा ते। इस प्रकार के प्रश्न सर्वनाम के अशुद्धि के आधार पर पूछे जा सकते हैं। आइए अब देखते हैं आगे का महत्वपूर्ण बात जो अशुद्धि के लिए ज़रूरी है। अब तक हमने शब्द रूप के आधार पर, धातु रूप के आधार पर, सर्वनाम अशुद्धि के आधार पर अशुद्धियाँ देखी हैं। अब देखने जा रहे हैं विशेषण विशेष्य के आधार पर अशुद्धि संशोधन। इसके लिए एक ही बात ज़रूरी है, विशेषण और विशेषण इनका सबसे सरल नियम है।
विशेषण की या विशेष्य और विशेषण समान विभक्ति वचन और लिंग में होते हैं। विशेषण और विशेष्य का विभक्ति वचन और लिंग समान होते हैं। तो आइए इसके आधार पर उदाहरण देखेंगे। जलः शुद्धम अस्ति। यहाँ पर विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है? सही, विशेष्य यानी नाउन के बारे में जो विशेष जानकारी दे रहा है, संज्ञा के बारे में। तो शुद्धम ये हुआ यहाँ पर विशेषण, जो आया है यहाँ नपुंसकलिंग अकारांत प्रथमा एक वचन में। और जलः ये है विशेष्य। और हमारा विशेषण विशेष्य का नियम बताता है दोनों के विभक्ति वचन और लिंग समान होने चाहिए। जल ये देखा जाए तो नपुंसकलिंग में है और यहाँ प्रयुक्त हुआ है पुल्लिंग में। तो यहाँ अशुद्धि जलः के लिए होगी जलम। जलम शुद्धम अस्ति। और एक उदाहरण देखते हैं। सह मधुरः गीतम गायति। वो गीत गा रहा है। कैसा गीत गा रहा है? मधुर, मीठा गीत गा रहा है। यहाँ पर भी सेम है। गीतम ये विशेषण, मधुरः गीतम ये विशेष्य, मधुरः ये विशेषण। दोनों का लिंग विभक्ति वचन सेम होना चाहिए। मधुर ये नपुंसकलिंग में आता है, लेकिन यहाँ पुल्लिंग लिया है, तो इसे नपुंसकलिंग कर देंगे। तो अशुद्धि संशोधन और वाक्य शुद्ध हो गया। ये हुआ सर्वनाम तथा विशेषण विशेष्य के आधार पर अशुद्धि संशोधन। जैसे मैंने आपको कल बताया था, उसी तरह से आज भी ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये आप आपके नोटबुक में लिख कर लोगे। और कल देखते हैं इसके आगे की कुछ बातें। धन्यवाद।